नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी अभी तक बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी कविताएं पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, लिख भी चुके होंगे। जैसे कोयल, याद है ना? कोयल, देखो कोयल कू करती लगती कैसी? बड़ी है। चतुर चूहा, चतुर चूहा जिसने बिल्ली मौसी को चूहा दिवस पर घंटी की माला उपहार में दी थी। क्या नाम था उस चतुर चूहे का? हाँ हाँ, बताओ बताओ, शाबाश, वेरी गुड। निक्कू। इसके बाद हमने पढ़ा था घड़े की बात। घड़े की बात, हो घड़े, जिसमें हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? ओ घड़े, मैंने तुझे बनाया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही है आया। प्यारे बच्चों, इन सभी कविताओं में, इन सभी कहानियों में हमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है, जो हमारे जीवन में काम आएगी, जिससे हम अपने जीवन की उन सभी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे जो हमारे जीवन में आने वाली हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको हम प्यार से बापू भी कहते हैं। पूरा देश उनको बापू के नाम से ही पुकारता है। ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में एक प्रेरक प्रसंग, उनके ही एक साथी जो उनके साथ काम करते थे, उनके साथ रहते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। कौन थे वो? पुरुषोत्तम दास टंडन। याद रह जाएगा, क्या नाम था उसका? पुरुषोत्तम दास टंडन। आज हम पुरुषोत्तम दास टंडन जी द्वारा लिखी गई कहानी या प्रेरक प्रसंग, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है स्वच्छता पसंद बापू। क्या शीर्षक है उसका? स्वच्छता पसंद बापू। याद रहेगा सभी को? शाबाश। क्या याद रहेगा? था पसंद बापू। दोबारा बोले। स्वच्छता पसंद बापू। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्वच्छता पसंद बापू। प्यारे बच्चों, पुरुषोत्तम दास टंडन जी महात्मा गांधी जी के साथ ऐसे ही रहते थे जैसे आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। अपने दोस्तों के साथ आप खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप पढ़ाई करते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप काम करते हैं। तो आप अपने दोस्तों के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। जिन दोस्तों के साथ आप रहते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में तो आप सब कुछ जानते होंगे, है ना? ठीक उसी प्रकार पुरुषोत्तम दास टंडन जी भी महात्मा गांधी जी के साथ रहते थे, उनके साथ काम करते थे, इसलिए वो महात्मा गांधी जी के बारे में सब कुछ जानते थे। पुरुषोत्तम दास जी जानते थे कि महात्मा गांधी जी हमारे आदर्श पुरुष हैं, उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। जैसे महात्मा गांधी जी सदा सच बोलते थे, कभी भी वो झूठ नहीं बोलते थे, सत्य का पालन करते थे। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे।
अहिंसा को अपने जीवन का परम धर्म मानते थे, किसी को भी नुकसान नहीं करना चाहते थे, छोटे से छोटे जीव को भी नुकसान ना हो, ऐसी सोच महात्मा गांधी जी रखते थे। सभी के प्रति प्रेम भाव महात्मा गांधी जी के हृदय में था। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी जी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण गुण था, जिसकी आज हम सभी को भी आवश्यकता है, वो क्या था? वो था बापूजी स्वच्छता को बहुत पसंद करते थे। बापूजी स्वच्छता को बहुत पसंद करते। स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई, साफ सुंदर, जिसके अंदर कोई भी गंदगी ना हो, ना तो उसके कपड़े गंदे हो, ना ही उसका शरीर गंदा हो, ना ही उसका आसपास का वातावरण गंदा हो, ऐसी स्वच्छता। लो, जो बच्चा बापूजी के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता है वह अपना एक हाथ ऊपर करेगा। वेरी गुड, सभी बच्चे जानकारी लेना चाहते हैं। आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। आप अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी को पढ़ने के बाद, इस प्रेरक प्रसंग को सुनने के बाद, हम ऐसी ही छोटी छोटी कहानियाँ जो हमारे परिवेश से जुड़ी हुई हैं, हमारी माता जी के जीवन पर आधारित कोई प्रेरक प्रसंग हमारे पास है, हमारे पिताजी के जीवन का कोई प्रेरक प्रसंग हमारे पास है, या वो व्यक्ति जिसको हम बहुत पसंद करते हैं उसके जीवन का कोई प्रेरक प्रसंग हम अपनी कक्षा में सुनाना चाहते हैं या अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं, इसके बाद हम इस योग्य हो जाएंगे कि उसका जीवन का प्रेरक प्रसंग हम लिख सकेंगे। इसके साथ ही हम अपने जीवन में सफाई के महत्व को अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमें बापूजी के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। शाबाश। प्यारे बच्चों, बापूजी का बचपन का नाम मोहनदास था। 19 वर्ष तक बापूजी गुजरात राज्य में रहे। वहाँ पर सभी उनको मोहनदास के नाम से ही पुकारते थे। बापूजी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गुजरात राज्य में अपने नाम के साथ अपने पिताजी का नाम लगाया जाता है, इसलिए बापूजी का पूरा नाम हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम हुआ उनका पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी था उनका पूरा नाम। बापू गांधी को परिणाम। बापू गांधी की माता का नाम पुतली बाई। उसके बारे में भी एक कविता की लाइन में लिखा है, पुतली बाई माँ के पूत, सदा हाथ से काते सूत। गांधी जी क्या काम करते थे? गांधी जी सूत काटने का काम करते थे। सूत से क्या बनाते थे? सूत से वो वस्त्र बनाते थे, खादी के वस्त्र बनाते थे, नए वस्त्र खादी के। गांधी जी अपने चरखे द्वारा सूत काट करके बनाते थे और सभी स्वदेशी वस्तुओं का ही वो प्रयोग करते थे। अपने सभी देशवासियों को भी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए कहते थे। उनके इस त्याग के कारण सभी लोग उसको महात्मा कह करके बुलाते थे या बापू कह करके पुकारते थे। प्यारे बच्चों, बापूजी अपनी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए अपने नज़दीक के प्राथमिक विद्यालय में गए। उसके बाद उच्च शिक्षा और वकालत की शिक्षा के लिए इंग्लैंड महाविद्यालय में गए। इंग्लैंड से उन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण की। वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वकील बन करके अपने देश भारत लौटे।
श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी हमें बताते हैं कि बापूजी सफाई पर बहुत ध्यान देते थे। बापूजी कभी भी ठाठ बाट की परवाह नहीं करते थे, अपने प्रतिष्ठा और पद की परवाह नहीं करते थे। वे सदा सफाई के कार्य में लगे रहते थे, क्योंकि बापूजी चाहते थे कि हर व्यक्ति स्वच्छ रहे, हर व्यक्ति के कार्य में सफाई हो। प्यारे बच्चों, बापूजी चाहते थे कि हर व्यक्ति स्वच्छ रहे, उसके काम में सफाई हो। आप क्या चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वच्छ रहे, उसके काम में सफाई हो। Yes, sir. एक दिन शाम को बापूजी अपने साथियों के साथ घूमने जा रहे थे। उन्होंने एक बच्चे को सड़क पर देखा। वह बच्चा बहुत ही मैले गंदे कपड़े पहने हुए था। गांधी जी ने अपने एक साथी से कहा, सुनो, उस बच्चे के गंदे कपड़े ले आओ और उस बच्चे को यकीन दिला दो कि उसे कल ये कपड़े धुलाई करके वापस दे दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बच्चा अपने कपड़े देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तैयार होएगा कैसे? यदि आपको कोई कहे कि आप अपने कपड़े मुझे दे दो, आप अपनी कमीज मुझे दे दो, आप अपनी पैंट मुझे दे दो, या कोई कहे आपको कि आप अपना बैग मुझे दे दो, तो क्या हम तैयार होते हैं? No, sir. हम तैयार नहीं होते। इसी प्रकार से बच्चे ने भी बिल्कुल ही मना कर दिया कि मैं अपने कपड़े नहीं दूंगा। जब कोई देने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर क्या किया जाता है? उसके साथ क्या किया जाता है? उसको समझाया जाता है या उसको फुसलाया जाता है। दो तरीके होते हैं, या तो बच्चे को समझाया जाएगा या बच्चे को फुसलाया जाएगा। अब गांधी जी के दोस्त ने बच्चे के पास जाकर के बच्चे को समझाया कि बेटा, आपके कपड़े बहुत गंदे हैं और हमारे बापूजी आपके कपड़े लेना चाहते हैं। कल आपको दूसरे कपड़े और ये कपड़े धो करके वापस दे देंगे। तब भी बच्चे ने मना कर दिया, तो फिर उन्होंने उसको फुसलाया, उसको लालच दिया। लालच में क्या दिया कि बच्चों को क्या पसंद होती है? बच्चों को खाने की चीजें बहुत पसंद होती हैं। इसलिए गांधी जी के दोस्त ने भी उस बच्चे के साथ क्या किया? उस बच्चे को लालच दिया। क्या लालच दिया कि बेटा, यदि आप अपने ये गंदे कपड़े हमें दे देंगे तो हम इनको साफ करके कल आपको वापस दे देंगे, साथ में आपको कुछ खाने की चीजें भी देंगे। इस पर बच्चा राजी हो गया। आप भी राजी हो जाएंगे ऐसे तो? हाँ। प्यारे बच्चों, दूसरे दिन जब बापूजी घर से बाहर शाम को घूमने के लिए निकले तो वो अपने साथ उस बच्चे के धुले हुए कपड़े, खादी के कुछ नए कपड़े, साबुन और खाने की कुछ चीज़ें अपने साथ ले गई। क्यों ले गए? क्योंकि गांधी जी को पता था कि वो बच्चा जिसके कपड़े हमने कल लिए थे आज हमारा इंतजार कर रहा होगा। गांधी जी जैसे ही घूमने के लिए सड़क के किनारे जा रहे थे तो लड़के ने बापूजी को देखा और लड़का दौड़ करके बापूजी के पास आ गया। बापूजी ने उस बच्चे के धुले हुए कपड़े, खादी के कुछ नए कपड़े, साबुन और खाने की चीजें बच्चे को दे दी। फिर उससे अगले दिन, अब कौन सा दिन है? उससे अगला दिन। एक दिन तो वो था जब बापूजी ने उस बच्चे के गंदे कपड़े लिए थे। अगला दिन वो था जब बापूजी ने उसको धुले हुए कपड़े और कुछ नए कपड़े दिए थे। आज कौन सा दिन है? आज उन दोनों से अगला दिन है, क्योंकि बापूजी ने तो हर रोज घूमने के लिए आना था। बापूजी तो हर रोज सैर करते थे,
बापूजी नियमित एक्सरसाइज और योग करते थे, इसलिए बापूजी को तो शाम को हर रोज आना था। बच्चा आज भी उसी जगह पर, किस जगह पर? उसी जगह पर जहां पर बच्चे को बापूजी ने नए कपड़े दिए थे, उसी जगह पर उत्सुकतावश खड़ा था। उत्सुकता क्या होती है? कुछ जानने की इच्छा। बच्चा आज भी उसी उत्सुकता के साथ खड़ा था कि उसे कुछ मिलने वाला है। प्यारे बच्चों, बापूजी ने बच्चे की उत्सुकता को देखा और कहा, बेटा कल साबुन से नहा धोकर आना और साफ कपड़े पहनना, उसके बाद फिर आपको कुछ खाने के लिए दिया जाएगा। बापूजी के इस प्रकार के कथन को सुनकर के, बापू की यह बात सुनकर के बच्चा पूरी तरह से समझ गया था कि बापूजी को स्वच्छता बहुत पसंद है, बापूजी को साफ सफाई पसंद है। इसलिए बच्चा अब हर रोज उसी जगह पर जहां से बापूजी हर रोज शाम को घूमने के लिए निकलते थे, खड़ा हुआ मिलता था और बापूजी को नमस्कार करता था। बापूजी को नमस्कार करके अपने सभी दोस्तों को बापूजी की ये पूरी की पूरी कहानी सुनाता था। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि आप इस प्रसंग को सुनने के बाद अपने परिवेश से जुड़ी हुई ऐसी छोटी छोटी कहानियां जो किसी व्यक्ति विशेष के गुणों पर आधारित हैं, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी का गुण है, वह बहुत ईमानदार है, हर कार्य को ईमानदारी से करता है। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति जो आपके परिवेश से जुड़ा है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, वह उसके अंदर सहनशीलता का गुण है, वह हर चीज को, हर मुसीबत को सहन कर लेता है। किसी आपके दोस्त के अंदर, आपके मित्र के अंदर सहयोग भावना का गुण है, वह आपके मुसीबत के समय में सहयोग करता है, सभी साथियों को अपने साथ लेकर के चलता है। किसी के साथ भी बुरा हो जाए, वह अपना काम छोड़ करके उसके साथ लगा रहता है। ऐसी सहयोग भावना किसी भी दोस्त के अंदर हो सकती है, आपके किसी पड़ोसी के अंदर हो सकती है। इसके बाद धैर्य का गुण है, जो बहुत बड़ा गुण है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आपने देखा हो, उसके अंदर धैर्य बहुत ज्यादा होता है, बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी वो आराम से कर लेता है, अपने धैर्य के साथ अड़ा रहता है। किसी के अंदर सत्य बोलने का गुण है। कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा आपके पड़ोस में, आपके परिवेश में, कि वह हर परिस्थिति में सत्य ही बोलता है और सत्य का ही पालन करता है। किसी के अंदर अहिंसा का गुण है कि वह किसी भी जीव को नुकसान नहीं करता। इस प्रेरक प्रसंग को सुनने के बाद अपने परिवेश से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के या किसी भी जीव के जीवन का प्रेरक प्रसंग अपनी कॉपी में लिख सकेंगे और अपनी कक्षा में सुना सकेंगे। अब हम अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। अभ्यास कार्य के लिए सबसे पहले हम आइए अपने पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को जानें। परवाह। परवाह का अर्थ है ध्यान रखना। स्वच्छ। स्वच्छ का अर्थ है साफ। इसी प्रकार से बिल्कुल, पूरी तरह। बिल्कुल का क्या अर्थ है? पूरी तरह। उत्सुकतावश। उत्सुकतावश कुछ जानने की चाह। उत्सुकतावश का क्या अर्थ है? कुछ जानने की चाह। फुसलाकर। फुसलाकर का क्या अर्थ है? बहलाकर। पाठ से प्रश्न अभ्यास। प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बापू ठाठ बाट की बजाय क्या चाहते थे? बापू ठाठ बाट की बजाय क्या चाहते थे? इसका उत्तर है बापू ठाठ बाट की बजाय स्वच्छता चाहते थे। क्या चाहते थे? स्वच्छता। बापू ठाठ बाट की बजाय स्वच्छता चाहते थे।
घूमते समय बापू ने किसको देखा? बापूजी जब सड़क पर घूम रहे थे तो उन्होंने किसको देखा? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है बापूजी ने सड़क पर घूमते समय एक लड़के को देखा जिसने गंदे कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, बापू ने बच्चे को क्या दिया? बापूजी ने अगले दिन जब बच्चा उसको मिला तो उसको क्या दिया? क्या दिया होगा? बापूजी ने अगले दिन बच्चे को धुले हुए कपड़े, खादी के कुछ नए कपड़े, साबुन और खाने की कुछ चीजें दी। क्या क्या सामान दिया? धुले हुए कपड़े, खादी के कुछ नए कपड़े, साबुन और खाने पीने का सामान बच्चे को दिया। प्यारे बच्चों, अगला शीर्षक है आपकी बात। किसकी बात? आपकी बात। इस शीर्षक में हम पढ़ेंगे कि आप जिस वातावरण में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, उस जगह पर आप किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से अपने कार्यों को करते हैं। जैसे इसका पहला प्रश्न है, आप विद्यालय में गांधी जयंती कैसे मनाते हैं? आप अपने विद्यालय में गांधी जयंती कैसे मनाते हैं? प्यारे बच्चों, इसमें आपने अपने मन की बात लिखनी है। आप जिस प्रकार से विद्यालय में गांधी जयंती मनाते हैं, आपके विद्यालय में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो जो प्रतियोगिताएं होती हैं, आप जिन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उन सभी का वर्णन आपने अपने मन में जो भी भाव आता है, जो भी विचार आता है, जैसा भी प्रश्न बनता है, उसके अनुसार आपने उसका उत्तर लिखना है। मैं अपने विद्यालय की बात आपको बता रहा हूँ। गांधी जयंती हमारे विद्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। उस दिन पूरे विद्यालय की सफाई की जाती है। पूरे विद्यालय के शौचालयों को, पानी की टंकियों को, सभी कक्षा के कमरों को अच्छी प्रकार से साफ किया जाता है। हमारे विद्यालय के बच्चे गांधी जी के जीवन पर आधारित प्रेरक प्रसंगों में भाग लेते हैं। गांधी जी के जीवन पर आधारित नाटक, गीत, भजन, कविता आदि बहुत सारे कार्यक्रम हमारे बच्चे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसके बाद विद्यालय का मुखिया और विद्यालय में जो मुख्य अतिथि उस दिन आता है, वह बापू जी के जीवन के बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को अपने भाषण के माध्यम से हमें सुनाता है और हम बड़े खुशी खुशी से बापू जी के जन्मदिन को मनाते हैं। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है आपकी बात में, सफाई के 5 लाभ बताइए। बापूजी सफाई को, स्वच्छता को बहुत पसंद करते थे। आप भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। पूरा देश स्वच्छता को बहुत पसंद करता है। लेकिन उस स्वच्छता को पसंद करने से, उस सफाई को पसंद करने से कोई तो लाभ होगा। इसमें भी आपने अपने मन के विचार लिखने हैं। जो भी आपके मन में आए आपने लिख देना है और अपनी कक्षा में सुना देना है। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ सुना रहा हूँ। प्यारे बच्चों, सफाई रखने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। सबसे पहला फायदा है। जिसका शरीर स्वस्थ है उसका मन स्वस्थ है, जिसका मन स्वस्थ है उसकी बुद्धि स्वस्थ है, और जिसकी बुद्धि स्वस्थ है वो सबसे बुद्धिमान होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, सफाई रखने का सबसे पहला जो लाभ है वो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम हर प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं। उसके बाद सफाई रखने से हमारा घर, हमारा शरीर, हमारा आसपास का वातावरण, हमारा विद्यालय सभी बहुत सुंदर लगते हैं। यदि हम अपने शरीर की सफाई रखेंगे वह बहुत सुंदर लगेगा। यदि हम अपने विद्यालय की सफाई रखेंगे वह भी बहुत सुंदर लगेगा। इसी प्रकार से हम अपने पड़ोस की सफाई रखेंगे
तो वह भी बहुत सुंदर लगेगा। इसके बाद सफाई रखने से, यदि हम अपने घर की सफाई रखते हैं तो हमें घर की सफाई रखने से शुद्ध भोजन प्राप्त होगा, पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा। इसके बाद विद्यालय की सफाई रखने से हमें, यदि हम अपने विद्यालय में जिसमें हम पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जिस विद्या मंदिर में हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी सफाई रखेंगे तो हमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम बुद्धिमान हो जाएंगे। इसके बाद हम जिस पड़ोस में रहते हैं, जिस जगह हमारा घर है, उसके बाद हमारे पड़ोस के घर जितने भी हैं, हमारी गली है, हमारा मोहल्ला है, हम उसकी यदि सफाई रखते हैं, उसको साफ सुंदर रखते हैं, तो एक स्वस्थ समाज, एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। प्यारे बच्चों, देखा सफाई रखने से कितने लाभ होते हैं। नंबर 1, हमारा शरीर सुंदर लगता है, हमारा घर सुंदर लगता है, हमारा विद्यालय सुंदर बन जाता है, हमारा आस पड़ोस बहुत सुंदर बन जाता है, हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच जाते हैं और बीमारियां हमारे से बहुत दूर रहती हैं, कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती। सफाई रखने से हमारे विद्यालय को, हमारे घर को, हमारे समाज को बहुत सारे लाभ होते हैं। इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, आप अपने कक्षा कक्ष को कैसे साफ रखते हैं? आप अपने कक्षा कक्ष समझते हैं ना? कक्षा का कमरा, जिस कमरे के अंदर हम पढ़ाई करते हैं, वह कमरा, उसको हम कैसे साफ रखते हैं? आप अपने कमरे को कैसे साफ रखते हैं? आप अपने आप से लिखना कि आप अपने कमरे को किस प्रकार से दीवारों को सजाते हैं, किस प्रकार से उसके फर्श को साफ करते हैं, किस प्रकार से आप उसके अलमारियां साफ करते हैं, किस प्रकार से आप उसके डिस्प्ले बोर्ड को साफ करते हैं, किस प्रकार से आप उसके बेंच साफ करते हैं, किस प्रकार से आप अपने कक्षा के कक्ष में जो पंखे लगे हैं उनको कैसे साफ करते हैं, उसके अंदर जो भी आप सहायक सामग्री जो पढ़ाने के समय आपका अध्यापक प्रयोग करता है, उस सामान को आप किस प्रकार से साफ करते हैं। जो सामान वेस्ट हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है, आप उसको किस प्रकार से उपयोग में लेके आते हैं, ये बातें आपने इसके अंदर लिखनी है। जो भी आपके मन में आए, ये आपकी बात है, आपने स्वयं ने ही लिखनी है। इससे अगला शीर्षक है, पढ़ें, बोलें और लिखें। पढ़ें, बोलें और लिखें। क्या पढ़ेंगे? पहला शब्द है स्वच्छ। पढ़ा, स्वच्छ। ऊंची आवाज में बोलेंगे स्वच्छ, उसके बाद लिखेंगे। इसी प्रकार से नमस्कार। इसके बाद राष्ट्रपिता। क्या शब्द है ये? राष्ट्रपिता। इससे अगला शब्द है फुसलाकर। क्या शब्द है? फुसलाकर। फुसलाकर क्या होता है? बहलाकर। इससे अगला शब्द है मैले। क्या है वे? मैले, मैले। इससे आगे है विद्यालय। क्या है इससे आगे? विद्यालय। विद्या जमा अल्य, विद्यालय। प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में अब हम इस पाठ के अंदर दिए हुए खाली स्थान, जिसको हम रिक्त स्थान कहते हैं, रिक्त स्थान भरो, सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थान भरो। आपने सही शब्द को चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, पहले मैं आपको जो शब्द भरने हैं वो बता देता हूं। पहला शब्द है सम्मान। सम्मान, जिसका अर्थ होता है मान, इज्जत, आदर।
इससे अगला शब्द है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता आप समझते हैं कौन है राष्ट्रपिता हमारा। इससे अगला शब्द है सड़क। कौन सा शब्द है? सड़क। फिर है झुकाया। झुकाया, उससे अगला शब्द है स्वच्छता। क्या शब्द है उससे अगला? स्वच्छता। अभी हम इनको इन शब्दों का प्रयोग करके और जो रिक्त स्थान है उनके अंदर भरेंगे। महात्मा गांधी हमारे रिक्त स्थान हैं। महात्मा गांधी हमारे क्या है? हमारे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। क्या है? हमारे राष्ट्रपिता, जिसको हम प्यार से बापू कहते हैं। उसमें क्या भरोगे? राष्ट्रपिता। इससे आगे है ख। सारी दुनिया ने उनका खालिस्तान किया। सारी दुनिया ने उनका खालिस्तान किया। क्या किया पूरी दुनिया ने उनका? सारी दुनिया ने बापू जी का क्या किया? सम्मान। वेरी गुड। क्या किया? सम्मान। पूरी दुनिया ने, सारी दुनिया ने उनका सम्मान किया। सम्मान इसके अंदर लिखना है। इसके बाद है घ। अंग्रेजों ने भी उनके आगे सिर क्या किया? अंग्रेजों ने उनके आगे सिर झुकाया। वेरी गुड। अंग्रेजों ने भी उनके आगे सिर डैश 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 झुकाया। खालिस्तान में क्या भरोगे? झुकाया। अंग्रेजों ने उनके सामने सिर झुकाया। बापू को खालिस्तान बहुत पसंद थी। बापू को खालिस्तान बहुत पसंद थी। क्या पसंद थी बापू को? बापू को स्वच्छता। क्या पसंद थी? स्वच्छता। इसके अंदर क्या भरना है? स्वच्छता। बहुत पसंद थी। बापू ने एक बच्चे को, अंगय ऑप्शन है, बापू ने एक बच्चे को खालिस्तान पर देखा। बापू ने एक बच्चे को कहां पर देखा? एक बच्चे को, बापू ने एक बच्चे को सड़क पर देखा। वेरी गुड। कहां पर देखा? सड़क पर। इसमें क्या भरना है? सड़क। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रश्न अभ्यास से अगला जो प्रश्न है आपका वो है अभ्यास कार्य का छठा भाग, जिसमें हम बापू जी के बारे में कुछ जानकारी सीखेंगे। जो हमने पाठ के आरंभ में एक जानकारी दी थी ना कि पाठ को शुरू करने से पहले हमने बापू जी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी जानकारी को आपने इस अभ्यास कार्य में दोहराना है। कैसे दोहराना है? बापू का पूरा नाम क्या था? बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था बापू का पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म स्थान क्या था बापू का? जन्म स्थान कौन सी जगह पैदा हुए थे बापू जी? पोरबंदर शहर में। कौन सी जगह है पोरबंदर शहर? गुजरात प्रांत के अंदर। गुजरात प्रांत में पोरबंदर शहर में बापू जी का जन्म स्थान है। जन्मदिन कब मनाया जाता है बापू जी का? कब मनाया जाता है? गांधी जयंती जिसको हम कहते हैं। कब मनाई जाती है वो? 2 अक्टूबर। कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को बापूजी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। शिक्षा कहां से ली बापूजी ने? शिक्षा बापूजी ने कहां से किया? उन्होंने वकील कहां से बनकर भारत लौटे थे?
इंग्लैंड से। वेरी गुड। बापूजी ने वकालत की शिक्षा इंग्लैंड से ग्रहण की। बापूजी को और किन किन नामों से जानते हैं? बापूजी को और किन किन नामों से जानते हैं? हम पाठ में पढ़ भी चुके हैं कई बार, और पाठ से पहले जो सामान्य जानकारी थी उसमें भी हम बात कर चुके हैं कि बापूजी को राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी जी और बापूजी के नाम से जानते हैं। देखो बापूजी के कितने नाम हो गए। बापूजी का नाम महात्मा, बापूजी का नाम राष्ट्रपिता, बापूजी का नाम गांधी जी और बापूजी का नाम बापूजी। कितने नाम हो गए? 4 नाम। बापूजी को हम 4 नामों से जानते हैं। कौन कौन से नाम है वो? महात्मा, राष्ट्रपिता, गांधी जी, बापूजी। इसके बाद प्रश्न 7 अभ्यास कार्य में आपको बापूजी का एक चित्र दिया गया है। बापूजी के चित्र को आप अच्छी प्रकार से देखेंगे। अपनी पुस्तक में बापूजी का जो चित्र है उसके अंदर अपनी पसंद का रंग आप सभी बच्चे अपने आप से भरेंगे, और भरने के बाद उसका जो फोटो उतारेंगे और अपने कक्षा अध्यापक के पास भेज देंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सफाई के कार्य को, स्वच्छता के कार्य को जीवन में अपनाएंगे। प्यारे बच्चों, आप हरियाणा सरकार के इस एजुसेट कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े स्नेह से देखते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी त्रुटि के लिए मैं सदा आपका क्षमा प्रार्थी रहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।